बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और ये है आपका प्यारा सा चैनल आसिफ ब्रेन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी। किसका? बिज़नेस मैथमेटिक्स। 1429 कोड, 5405 कोड और उसकी एग्जाम्पल नंबर हमने 17 डिस्कस करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17। ओके, इस एग्जाम्पल में पूछा क्या गया है ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक लार्ज जार है। उस जार के अंदर जो है ना वो हमारे पास 8 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, रेड बॉल्स को मैंने R से शो किया है। वो कितनी है? 8 हैं। येलो बॉल्स कितनी है? उसमें 6 हैं। उसको मैंने Y से शो किया है। येलो बॉल्स को Y से इक्वल टू 6। ब्लू बॉल्स को B से शो किया है इक्वल टू 6। मतलब कि जार के अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं? 6 और 6 12, 12 और 8 20। ये बात आप लोगों ने याद कर लेनी है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने इनको काउंट करना है कि जार के अंदर जो ना या बैग के अंदर या कोई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने टोटल काउंट करना है कि टोटल बॉल्स कितनी हैं। वो 20 हैं। आप लोगों ने पहले तो ये कंफर्म कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उस जार में से 2 बॉल जो ना वो हमने सेलेक्ट करनी है, बाहर निकालनी है। ठीक है, जार के अंदर से हमने 2 बॉल्स निकालनी है। तो निकालेंगे तो निकालने पर क्या होगा? रैंडमली निकालनी है। रैंडमली निकालने का मतलब क्या है कि वो ये तीनों तरह की जो बॉल्स हैं वो मिक्स अप हैं, जार के अंदर सारी मिक्स हैं बॉल्स, उसमें से हमने 2 निकालनी है रैंडमली। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे, एक बॉल निकाल लिया है, उसको हमने रिप्लेस नहीं करना। रिप्लेस का मतलब क्या है कि एक निकाल लिया उसको दोबारा वापस जार के अंदर नहीं रखना। मतलब यह है कि जब हमने एक बॉल निकाली है तो टोटल 20 हैं, बाकी कितनी रह जाएंगी? 19। तो पहली बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 में से होगी। जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 19 में से होगी। क्लियर है? अगेन दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब हमने पहली बॉल निकालनी है, वो कोई भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 20 में से होगी। ठीक है, और जब हम सेकंड बॉल निकालेंगे तो आपको पता है कि बाकी तो 19 रह गई हैं, तो सेकंड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 19 में से होगी। दैट्स क्लियर? वेल, अच्छा जी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये नॉट रिप्लेस्ड। अब जब 2 बॉल जो ना वो आपने रैंडमली सेलेक्ट की हैं तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जार में से जब हमने बॉल सेलेक्ट करनी है और उसमें रिप्लेसमेंट ना हो तो आपने रूल नंबर 9 यूज़ करना है। कौन सा रूल यूज़ करना है हमने? 9। ठीक है, अच्छा, पहला क्वेश्चन उसका क्या है? ये तो सारी थी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। याद रखना है, फर्स्ट बॉल कौन सी है? रेड है। एंड सेकंड बॉल कौन सी है? येलो। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। यहाँ पे पहले आप लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड को मैं लिखूंगा R1। ठीक है, R1, क्योंकि पहली बॉल हमने कौन सी निकाली है? रेड निकाली है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेड बॉल्स कितनी हैं। वो कितनी है? 8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। और टोटल कितनी है? टोटल मैंने बता दिया 20। ठीक है, फिर उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड की। सेकंड कौन सी है? येलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, सेकंड बॉल है ये। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? याद रखना है, ये 20 थी, एक बॉल हमने निकाल लिया, बाकी यहाँ पे कितनी रह जाएंगी? 19। और येलो बॉल्स कितनी हैं? येलो बॉल्स हमारे पास 6 हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है। अब हम रूल नंबर 9 यूज़ करते हैं। तो रूल नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन Y2। जो पहला इवेंट होगा उसको पहले लिखना है, जो दूसरा इवेंट होगा उसको बाद में लिखना है। इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेकंड इवेंट होगा उसको आपने ऊपर लिखना है, और जो फर्स्ट इवेंट होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट इवेंट है ये ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, ऑलरेडी पहले हो चुका है, फिर उसके बाद ये वाई हुआ है, मतलब कि सेकंड इवेंट। ठीक है, R1
रेड बॉल हमने एक निकाल ली है, निकालने के बाद हमने ये येलो निकाल लिया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, ये हमारे पास रूल नंबर 9 है, 9th रूल है। इस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि जब इस तरह से हो विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने दो बॉल्स रैंडमली निकालनी है, तो आपने रूल नंबर 9 यूज़ करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो सेकंड होगा y2, यहाँ पे y2 की जगह पे कोई भी हो वो आपने ऊपर लिखना है, जो फर्स्ट होगा वो नीचे लिखना है, फिर नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी अलग लिखनी है। क्लियर है? अब इसको मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा, अब यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखना था ये R1, सेकंड जो है ना येलो निकाली है ना बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका मतलब ये कि R1 ऑलरेडी पहले अक्कर हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है 6/19, तो इसकी जगह पे आएगा 6/19, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन Y2 दैट इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैंने क्या बताया Y2/R1, मतलब कि सेकंड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 6/19, 6/19 मल्टीप्लाई R1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, R1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 8/20 है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपने लोगों ने कैंसिल कर लेना है, ठीक है, जो कैंसिल होती हो वो कैंसिल कर लेना है। 4 5 20, सॉरी 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 ज़रब 2 12 और 5 ज़रब 9 45, 5 1 5 और 4 9, ठीक है, 12/95। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास, दैट्स क्लियर है। चलें जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड पे उसने पूछा है कि हमने पहली बॉल भी निकाली है वो भी ब्लू है, सेकंड बॉल निकाली है वो भी क्या है ब्लू है। देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, B1 का मतलब क्या है कि जो हमने पहली बॉल निकाली है ब्लू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी देखें पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि ब्लू बॉल्स कितनी है। ब्लू बॉल्स हमारे पास है 6, तो 6 ओवर टोटल कितनी है 20। उसके बाद हमने दूसरी बॉल निकालनी है B2, इससे पहले जो ना हमने B1 निकाल ली है, इसका मतलब क्या है कि B1 हमने पहले निकाल ली है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो आपको पता चल गया कि 20 में से बाकी रह जाएंगी 19, क्योंकि हमने एक निकाल ली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये बॉल्स कितनी रह जाएंगी, बॉल्स 5, क्योंकि हमने पहली बॉल निकाल ली है वो भी ब्लू है, तो ब्लू बॉल एक निकाल लिया है, बाकी 6 में से 5 रह जाएंगी, ठीक है। चलें जी, अब वही फार्मूला हम लगाएंगे जो पहले हमने लगा लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। इसका फार्मूला क्या था, B2 कब अक्कर हुआ, जब B1 ऑलरेडी पहले हो चुका है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ये फार्मूला है, ठीक है। इसका मतलब मैंने बता दिया कि B1 पहले हमने एक बॉल निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरी हमने निकाल ली है, ठीक है। लीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, B2 और B1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 5/19, और B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 6/20, ठीक है। इसको कैंसिल कर लें, 5 1 5, 5 4 20, ठीक है, 2 3 6, 2 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/19 ज़रब 2 38, ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर आप इस तरह से करें 6/19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया, ओके। उसके बाद थर्ड नंबर पे वो पूछता है कि जो दोनों बॉल्स निकाली हैं वो दोनों ही रेड नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नेदर विल बी द रेड बॉल, दोनों जो हमने बॉल्स निकाली हैं वो रेड नहीं होंगी। एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रेड बॉल हमने दोनों निकाली हैं, वो दोनों की दोनों रेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, रेड बॉल जो ना वो नहीं है। बाकी हमारे पास कितनी रह गई हैं 12, 6 और 6 12, तो रेड बॉल की छोड़ के बाकी बॉल्स जो ना वो हमने देखनी है वो कितनी है 12, ठीक है।
तो इसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि जब वो पूछे ना कि नेदर विल बी द रेड, कि एक इवेंट ना होने के चांसेस क्या हैं, एक इवेंट के ना होने के चांसेस क्या हैं, तो उसको आपने कैसे लिखना है। उसको आप लिखने के लिए क्या करेंगे कि आर सी लिखेंगे। ये सी से मुराद यह है कि रेड बॉल नहीं होगी, रेड बॉल नहीं होगी, तो ये फर्स्ट इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और जब हम सेकंड इवेंट लेंगे, सेकंड इवेंट कब लेंगे, R2C, और ऑलरेडी हमने पहले R1C निकाल लिया है। इस बात को दोबारा गौर से सुनिएगा। ये तो है ना कि R1 बॉल, एक बॉल हमने निकाली है जो कि रेड नहीं है, ये हमने एक निकाली है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि रेड बॉल नहीं है। फिर हमने क्या किया, दूसरी बॉल निकाल लिया, वो भी क्या है, रेड नहीं है। ठीक है, तो एक बात तो आपको पता चल गया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 में से होगी, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 19 में से होगी। ठीक है ना। अब रेड बॉल जो ना वो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी कितनी रह जाएंगी, 12, वो 12 बॉल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि 12 है ना टोटल, उसमें से एक तो निकाल ली हमने, बाकी यहाँ पे कितनी रह जाएंगी, 11। टोटल 12 है ना, तो उसमें से एक तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है, बाकी हमारे पास कितनी रह जाएगी, 11 रह जाएगी ना, और नीचे भी एक कम हो जाएगी। टोटल बॉल्स जो ना वो 20 थी, उसमें से हमने एक निकाल लिया है, वो 19 रह जाएंगी। लेकिन उसमें से वो कौन सी निकाली है, वो इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो येलो होगी या फिर ब्लू होगी, वो निकालेंगे तो टोटल 12 है ना, तो उसमें से वो 11 रह जाएंगे। अब इनको, इनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे टोटल, वैसे ही बिल्कुल 9th रूल यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, R1C इंटरसेक्शन R2C इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2C ओवर R1C मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R1C। ले जी, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 11/19, इसकी 11/19 मल्टीप्लाई 12/20। ठीक है, अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 33/95। ठीक है, 33/95 ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट देखना चाहते हैं, कंप्लीट समझना चाहते हैं, इसके रूल्स समझना चाहते हैं, इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, तो परेशान नहीं होना, आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन समझने में हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।